लोगों के लिए चाहिए वो हम लोग यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा जो हमारी यहाँ पर 170 एकड़ की महायोजना है, इसमें हम लोगों ने LIG के, MIG के, HIG के प्लॉट्स भी रखे हैं। 3 हमारे ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट्स हैं, इसमें हमारे यहाँ पे कॉमर्शियल प्लॉट्स भी हैं। इसके अलावा जो भी अन्य सुविधाएं हैं हमारे यहाँ पे बैंक की सुविधाएं हैं और बाकी जो अन्य सुविधाएं वो सबका प्रोविजन इसमें रखा गया है। हमारा की पूरा GDA जो है इस परियोजना को 3 साल में पूरा इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेगा और जो आपके निर्देश हैं उसके अनुपालन में ही इसकी नींव आज रखी जा रही है और ये बहुत हर्ष का विषय है और यहाँ के लोगों को बहुत इससे लाभ मिलेगा। और ये जो योजना है लगभग 3 साल के बाद जब उड़ेगी तो इसका नाम जो है पूरे राज्य और देश में होगा। मैं दिल की गहराइयों से पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। उद्बोधन की श्रृंखला में माननीय महापौर महोदय से सादर अनुरोध है। भारत माता की, भारत माता की। आज इस गोरखपुर विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में राप्ती नगर विस्तार टाउनशिप और स्पोर्ट सिटी के शिलान्यास और लोकार्पण के शुभ अवसर पर हम सभी के श्रद्धेय परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिनका हम सबको आशीर्वाद सदैव मिलता रहता है, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है महाराज। मंच पर उपस्थित इस गोरखपुर सदर सांसद आदरणीय रवि किशन शुक्ल जी, आदरणीय फतेह बहादुर सिंह जी, कैंपियरगंज के विधायक, आदरणीय श्री श्रीराम चौहान जी, खजनी विधायक, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष एवं MLC, आदरणीय श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक पिपराइच, आदरणीय श्री प्रदीप शुक्ल जी, माननीय विधायक सहजनवा, महानगर के अत्यंत कर्मठ महानगर अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश गुप्त जी एवं मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित बंधुओं, इस सभा स्थल पर उपस्थित देवियों, सज्जनों, मीडिया के बंधुओं, आप सभी को मेरा प्रणाम निवेदित है। आप सभी जानते हैं, भली भांति परिचित हैं कि हमारे अभिभावक, हम सबके पूजनीय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जिस तरह से पूरे प्रदेश का विकास कर रहे हैं, उससे हमारा गोरखपुर भी कहीं अछूता नहीं रहा है, बल्कि गोरखपुर को एक विशेष स्नेह हम सभी को प्राप्त होता है। इसलिए के लिए हम सभी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। आज लगभग 1900 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम है इस मानवेला की धरती पर। मैं समझता हूं कि ये हम सभी के लिए एक बहुत गौरव का क्षण है, जिस समय हम सभी ये आशीर्वाद महाराज जी के से प्राप्त करने वाले हैं। आप सभी को पुनः प्रणाम निवेदित करते हुए और अंततः श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। सादर धन्यवाद महोदय। मंच पर आसीन माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी से उद्बोधन हेतु सादर अनुरोध। का हाल बा सब लोगन के। कुल नारी शक्ति बहुत ढेर देखा थी, बहुत नारी शक्ति आज बड़ी, सबके प्रणाम हमारा। बहुत सुंदर पूज्य महाराज जी आज बहुत बड़का सौगात लिए। इस सौगात पाके तो हर सब लोग बम बम हो जाएगा। कैसे हूँ बताई, एक बार हमारे महाराज जी खातिर जोर से चंदन वंदन अभिनंदन, ताली का गड़गड़ाहट होखे के चाहिए। राप्ती नगर लगे कि राप्ती नगर आज बहुत कुछ पाके बम बम बा। बम बम हो कि नहीं?
कैसे बम बम हम बताते हैं। महापौर जी, मंगलेश जी बहुत बढ़िया बोला, धन्यवाद आपके। फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक एमपीगंज, श्री राम चौहान जी, माननीय विधायक खजनी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय सदस्य विधान परिषद और उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक पिपराय, श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक सजनवा, श्री राजेश गुप्ता जी, महानगर अध्यक्ष, श्री युधिष्ठिर सिंह जी, जिला अध्यक्ष, श्री राम चौहान जी, माननीय विधायक खजनी, आपके स्वागत बा। वाह, दुर्गेश जी के भी स्वागत बा। प्रशासन के धन्यवाद, बहुत सुंदर कार्य, लेकिन कुछ महाराज जी के सोच के प्रणाम। बाकी टाउनशिप राप्ती नगर के बहुत बड़ा सौगात मिला। कुल माई बहन बिटिया लोग सोचत रहनी कि हम बड़का बड़का मैचवा टीवी पे देखा नहीं, इतना बड़ा ग्राउंड कैसे होला, कैसे क्रिकेट खेला ना कुल। हम लोग फॉरेन में देखते थे, महाराज जी यहरा लिए। अब लड़का बच्चा यहरा क्रिकेट खेलिया, लड़का बच्चा यहरा फुटबॉल खेलिया, लड़का बच्चा यहरा शूटिंग रेंज बनी, बंदूक बाज बनी, फौज में जइया, पुलिस में जइया, कुल ट्रेनिंग यहर हुई। आज ये इतना बड़ा सौगात बा राप्ती नगर के कि हम क्या कहीं 20 करोड़ के लागत से, 20 करोड़ 19 करोड़ 80 लाख, हर हर महादेव। हमारे चाहता की कम हो जाए मेयर साहब, चला 1900 मतलब 1900 करोड़। अब ठीक खुश मेयर साहब? दिखाओ हमको तो वो 20 करोड़ का लगता है। गांव देहात का गरीब आदमी जब पा लेगा, जहां सपना ना रहे, केहू सोचले रहे राप्ती नगर में ये कुल लगी कि हमारे लड़का बच्चा यहां क्रिकेट खेलिए इंटरनेशनल ग्राउंड की तरह, शूटिंग रेंज होगा, मकान बनी, बंगला बनी, कुल भोजपुरी का कलाकार यहां आके मकान खरीदिए, शूटिंग यहां चलत हो, कुल होटल में रहा था, आके मकान खरीदिया, यहां रहिया, एगो टाउनशिप बा और सस्ता उपलब्ध गरीब मिडिल क्लास के लिए लोन की व्यवस्था है। अगर अनाज महाराज जी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अनाज मिल रहा है गरीब को, मकान मिला था, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, 6000 किसान के खाता में मिला था, 5 लाख आयुष्मान योजना का कार्ड, दवाई करिए 5 लाख सरकार दे रही है। हर बिरादरी के निषाद समाज के लिए महाराज जी का 900 करोड़ का बजट बा, मछुआरा समाज के लिए 5 लाख रुपया बीमा के लिए, कुछ भी हुआ निषाद समाज के 5 लाख रुपया मिली, 1500 रुपया महीना किस्त बा। अगर आपदा भई मछुआरा समाज समुद्र में नहीं जा पा रहा है, मछली नहीं मार पा रहा है, तो 4500 रुपया, 14000 करोड़ रुपया यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का बजट बा निषाद समाज के लिए। ये कबो केहू नहीं सोच ले रहा है। डॉक्टर संजय निषाद मत्स्य पालन के मंत्री बाड़न, निषाद समाज से पोखर बनावा कमावा, निषाद समाज मछली का कुल पोखर, मछली का तालाब निषाद समाज संभालता है। एक बड़ा तबका पूज्य महाराज जी का सोच रहे, कबो नहीं भाई केहू सरकार कबो नहीं सोच ले 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में हर बिरादरी खातिर गरीब कल्याण, आखिरी पंक्ति में माई बहन बिटिया, बिटिया पैदा होने से लेकर फिर ब्याहे तक का चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। ये सोच क्यों नहीं सोच रहे? आज माई बहन लोग आवत अड़ी कहा, ये नारी शक्ति के महाराज जी का सुरक्षा व्यवस्था मजाल है किसी की, ताकत है कोई छेड़ के निकल जाए। 40,000 सीसीटीवी कैमरा लगल बा। कल हम करीबन 120 कैमरा का लोकार्पण किए। आज भी वहां कह रहे ग्राम पंचायत में माननीय विधायक विपिन सिंह जी के साथ, वहां भी स्मार्ट सीसीटीवी गांव में लगा था। महाराज जी जहां तक हर जगह कोई अपराध नहीं होगा। पूज्य महाराज जी के उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में
कोई अपराधी माफिया की हिम्मत नहीं होगी कैमरा से लौकी अपराध कैले बड़ी बिटिया के छेड़ले अगले जगह, जैसे महाराज जी कहा ना, अगले चौराहे पे यमराज खड़ा रहेगा। भैया हो, ये राम राज्य, ये संस्कृति, राम राज्य के संस्कार, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम इस संस्कृति के अपनावा, आए वाला बाल बच्चा के दा, आए वाला पीढ़ी के दा, ऐसा राम राज्य बा जहां पे सबका साथ सबका विकास। आज कितना मुसलमान भाई लोग भी देखना, सब टोपी पहन के बैठा है, क्योंकि अनाज और उस खुशहाली के लिए ही आज यहाँ पे 1900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लेकर के हम सब यहाँ पर आए हैं। बहनों और भाइयों, इसमें यहाँ पे स्पोर्ट सिटी के साथ ही करोड़ों रुपए इस कार्य के लिए स्वीकृत हुए हैं और ये कार्य यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही शहर की गली मोहल्ले से जुड़े हुए तमाम अन्य कार्य हैं, जिन कार्यों को यहाँ पर आज लोकार्पित किया जा रहा है। कहीं आरसीसी की सड़क है, कहीं नाली का कार्य है। शहर के अंदर विकास प्राधिकरण ने हर विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद के हर विद्यालय में स्मार्ट क्लास दे दी है, यानी अब स्मार्ट सिटी ही नहीं, स्मार्ट क्लास भी होगी और स्मार्ट युवा भी होगा। यानी रवि किशन के साथ, रवि किशन स्मार्ट है इसलिए हीरो बन गया, हमारा हर युवा अब स्मार्ट बनेगा, हमारा शहर भी स्मार्ट बनेगा। और स्मार्ट सिटी का स्पोर्ट्स सिटी राप्ती नगर विस्तार में, यहाँ की गली मोहल्लों में अच्छा कार्य हो रहा है, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो रही है, सिविल लाइन पड़ रहा है, पेयजल की उचित व्यवस्था हो रही है, हर सुविधा से संपन्न गोरखपुर हो रहा है। और गोरखपुर की इन सभी योजनाओं के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबका मैं अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा देश आज जिस ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, 10 वर्ष में देश 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। अगले 3 वर्ष महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। मोदी जी का तीसरा कार्यकाल अगले 3 वर्ष के अंदर भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होगा। भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होने का मतलब आप जानते हैं, हर व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी, कई गुना बढ़ जाएगी। जो सुविधा अभी आपको प्राप्त हो रही है, किसी को राशन की सुविधा, किसी को मकान की सुविधा, किसी को शौचालय की सुविधा, किसी को आयुष्मान भारत की सुविधा, किसी को उज्ज्वला योजना की सुविधा, किसी को रोजगार की सुविधा, किसी को पीएम विश्वकर्मा की सुविधा, किसी को कन्या सुमंगला की योजना, किसी को मातृवंदना की योजना, किसी को जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा की योजना। ये जितनी भी योजनाएं हैं, ये सभी आपके जीवन में परिवर्तन का कारक बनने जा रही है। यानी ये सभी योजनाएं आपको एक नई पहचान देने जा रहे हैं। और अभी तो इतना दिया गया है, आप देखना जब भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा तो हर व्यक्ति आच्छादित होगा, सिचुएशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। 100% सिचुएशन, हर व्यक्ति इसके लिए एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के हम आगे बढ़ने वाले हैं। आईडी, फैमिली आईडी प्रारंभ करने जा रहे हैं। फैमिली आईडी में इस बात को पूरा तय किया जा रहा है किस परिवार में कौन सा व्यक्ति है, क्या काम करता है। अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति के पास कोई कार्य नहीं है, सरकार और प्रशासन उसके पास जाकर के उसको कोई कार्य उपलब्ध करवाएगी। किसी परिवार के पास मकान नहीं होगा, आपको कार्यालय के पास नहीं जाना होगा, सरकार आपके पास आएगी, कहेगी लीजिए भाई आपका भी ये मकान है। और रवि किशन के पास ही मकान नहीं होगा, हर व्यक्ति का मकान होगा। किसी के पास शौचालय नहीं है, उसको शौचालय उसके घर में जाके दे देंगे। किसी के पास राशन कार्ड नहीं, उसके घर में जाके राशन कार्ड दे देंगे। किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं, उसके घर में जाके आयुष्मान कार्ड दे देंगे। इस फैमिली आई कार्ड को भी बहुत शीघ्र हम जारी करने वाले हैं। बहनों भाइयों, ये नया भारत है और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में
युवा के लिए आजीविका भी है और आस्था को सम्मान भी है, बेटी और व्यापारी को सुरक्षा भी है, तो देश की समृद्धि के लिए भी व्यवस्था है। और जब इस साथ मिलकर के काम करते हैं, एक तरफ विरासत का सम्मान, दूसरी तरफ विकास के लिए पूरी मेहनत करके व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तब परिणाम आते हैं। और विकास और विरासत की इस राजनीति को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, इस स्पोर्ट्स सिटी का उपयोग पूरा महानगर ले लेगा। फर्टिलाइजर, मानवेला, आसपास के जितने फतेहपुर, यहाँ आसपास के जितने भी गांव हैं हमारे, सभी लोग यहाँ पे लेंगे। और नहीं तो एक समय क्या था, प्रधानमंत्री मोदी जी की 2014 में सभा होनी थी और सभा के लिए उस समय की सरकार सहयोग नहीं कर रही थी। HURL में हमें स्थान नहीं दिया गया, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो आज हमारे पार्षद हैं उनसे मैंने कहा और उनके सहयोग से फिर यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने मिल करके इस जगह को साफ किया। यहाँ पे बड़ा बड़ा घास जमा हुआ था और तब यहाँ पे मोदी जी की बहुत बड़ी सभा हो पाई थी, बहुत बड़ी सभा 2008, आज से 10 साल पहले। ठीक 10 साल पहले सभा, यही मोदी जी की पहली सभा हुई थी। और आज 10 वर्ष में हम लोगों ने कितना परिवर्तन किया। परिणाम क्या है? जिन लोगों ने समाज को बांटने का काम किया था, उन्होंने यहाँ के लोगों को तबाह करने का काम किया। मुआवजा नहीं दिया था यहाँ के लोगों को। हमारी सरकार आई, हमने यहाँ के किसानों को मुआवजा दिलाने का काम भी किया, यहाँ की समस्या का समाधान भी किया। हम समस्या रखते नहीं, हम समाधान पर विश्वास करते हैं। जो लोग बांटने का काम करते हैं उन्होंने समस्याएं दी, उन्होंने जाति की समस्या भी दी, उन्होंने विभाजन की समस्या भी दी, तमाम वादों के आधार पर भी बांटा और साथ साथ हर तबके का, हर जाति, हर मत, हर मजहब का शोषण भी किया। हमारी सरकार आई, डबल इंजन की सरकार आई, यहाँ की सारी समस्या का समाधान किया। हर किसान को उसका कंपनसेशन दिया गया, सम्मानजनक कंपनसेशन दिया गया। और आज राप्ती नगर विस्तार का कार्यक्रम स्पोर्ट्स सिटी के रूप में और आवासीय सुविधा के रूप में विस्तार ले रहा है, एक नया गोरखपुर के रूप में पहचान बना रहा है। बहनों और भाइयों, ये सभी कार्य जब होंगे, यहाँ की प्रतिव्यक्ति आएगी, हर चेहरे पर खुशहाली आएगी, विकास का लाभ हर तबके को प्राप्त होगा, पूरे शहर को प्राप्त होगा, पूरे जिले को प्राप्त होगा, पूरा पूर्वांचल यहां से जाएगा, इसका लाभ लेगा। मैं देखता हूं गोरखपुर में कोई शूटिंग रेंज नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं। एक हमारा नेशनल प्लेयर शूटिंग में इंटरनेशनल प्लेयर है, वो यहां से बाहर जाकर के ट्रेनिंग लेता है, यूपी के बाहर जाकर ट्रेनिंग लेता है। अब यहाँ गोरखपुर में बनेगा तो गोरखपुर में न केवल वह गोरखपुर को पहचान देगा, बल्कि यहाँ के नए युवाओं को भी इसमें पारंगत होने का अवसर देगा। तमाम तरणताड़ रहेंगे, तैराकी के नए नए यहां पर कार्यक्रम बनेंगे, नए एथलेटिक पैदा होंगे, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, इन सब में भी यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। गरीब को मकान मिलेगा, हर तबके को उसकी रुचि के अनुसार आवास मिलेगा और साथ साथ युवाओं के लिए खेलकूद के लिए बेहतरीन केंद्र भी यहाँ पर विकसित होगा। इसके लिए मैं आप सबको, जब ये 1900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ राप्ती नगर विस्तार के 1800 करोड़ रुपए की परियोजना आज लॉन्च की जा रही है, इसके लिए मैं महानगर वासियों को बधाई देता हूं। इससे लाभान्वित होने वाले जो लोग होंगे उन सबको मैं हृदय से अभी से बधाई देता हूं। होली की ये मंगल में शुभकामना है महानगर वासियों को। हम सब भी इस कार्य में ध्यान दें। इन्हीं सकारात्मक कार्यों का परिणाम है देश के अंदर आज एक आवाज आ रही है, एक स्वर है पूरे देश के अंदर, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम एक ही स्वर है और वह है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, पीछे तक बोल दो, पीछे तक, फिर एक बार, हाथ खड़ा करके बोलो, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, मोदी सरकार। तो मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए
140 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर खुशहाली के लिए फिर से मोदी सरकार आवश्यक है और मोदी सरकार के लिए ही आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। हम प्राण से भी से जुट करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे इस विश्वास के साथ। ये 1900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए गोरखपुर महानगर वासियों को सभी जो लोग आवास यहाँ पे प्राप्त करेंगे और जो यहाँ प्रशिक्षण लेंगे इन सबको अग्रिम मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।